नमस्कार, समाज का सच में आपका स्वागत है और मैं हूँ शशि। हमारे देश भारत में धर्म का बोलबाला है, लेकिन यहाँ पर बेरोजगारी, गरीबी, क्राइम की भरमार है। वहीं नीदरलैंड, फिनलैंड, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, कनाडा, चेक रिपब्लिक, आयरलैंड, न्यूजीलैंड जैसे देश धर्म मुक्त हैं, या कहें यहाँ धर्म पूरी तरह से खत्म होने की कगार पर है और ये देश दुनिया के सबसे खुशहाल देशों की लिस्ट में शामिल हैं। इससे समझा जा सकता है कि देश, दुनिया, समाज को धर्म की कोई ज़रूरत नहीं है। इसी बात से यूरोपियन देश अल्बानिया की पार्टी ऑफ लेबर के मुखिया एनवर होक्सहा सहमत थे। वे मार्क्स के कथन कि धर्म एक अफीम से भी सहमत थे। इसी के चलते उन्होंने साल 1976 में देश को ऑफिशियली नास्तिक मुल्क घोषित कर दिया और यहाँ पर बैन के साथ ही देश में किसी भी तरह की धार्मिक प्रैक्टिस पर भी पूरी तरह से रोक लग गई। कोई भी अलग अपने धर्म को मानता किसी तरह की धार्मिक किताब पढ़ना या किसी धार्मिक समारोह का आयोजन करता या उसमें शामिल होता था तो उसे कड़ी सज़ा मिलती थी। सबसे पहले पादरियों के खिलाफ लड़ाई से नास्तिकता की शुरुआत हुई। ये साल 1945 की बात है, तब कम्युनिस्ट सत्ता में आए थे। साल के आखिर तक बहुत से पादरियों को पकड़ लिया गया और उन पर मिलिट्री ट्रायल हुए। साल 1946 में कईयों को मौत की सज़ा सुनाई गई। कुछ ही वक्त बाद होक्सहा का धर्म के खिलाफ अभियान ही छिड़ गया। साल 1967 में उसने बाकायदा धार्मिक विचारों के खिलाफ कैंपेन चलाया। इसमें एक भाषण के साथ ही पार्टी की सेंट्रल कमेटी को चिट्ठी जारी हुई, जिसमें धर्म को मानने वालों पर हिंसक कार्रवाई की बात की गई। इसमें लिखा था, धर्म अफीम है, हमें सबको ये समझाना होगा और जो लोग धर्म को मानते हैं उनका इलाज करना होगा। ये आसान नहीं, लेकिन नामुमकिन भी नहीं। खुद अल्बानिया इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिकल स्टडीज के मुताबिक तब 2169 से ज़्यादा धार्मिक संस्थान बंद हुए। इनमें 780 मस्जिदें थीं, 608 ऑर्थोडॉक्स चर्च और 157 कैथोलिक चर्च थे। बहुत से सूफी संस्थान थे। धर्म से जुड़े संग्रहालय भी तोड़ दिए गए। मीडिया में ऐसी चीज़ें दिखाई जाती कि धर्म से लोगों का यकीन उठे और फिर ना भी उठे तो वे डर जाएं। तब ट्रकों में भर भर कर लोगों को कैंपों में ले जाया जाता और सालों तक बिना पैसों के मजदूरी करवाई जाती। ये वे लोग थे जिन्होंने धर्म को छोड़ने से इनकार कर दिया था या फिर जो धार्मिक प्रैक्टिस जारी रखे हुए थे। होक्सहा के भाषण के कुछ सालों बाद साल 1976 में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ अल्बानिया में धर्म पर पूरी तरह से रोक लग गई और देश नास्तिक घोषित हो गया। वहाँ के संविधान की धारा 37 कहती है कि राज्य किसी भी धर्म को मान्यता नहीं देता है और नास्तिकता को सपोर्ट करता है ताकि लोगों में वैज्ञानिक समझ आ सके। साथ ही धारा 55 में ये लिखा हुआ है कि धार्मिक आधार पर कोई भी संस्था स्थापित नहीं हो सकेगी। होक्सहा के धर्म को लेकर नफरत इतनी ज़्यादा थी कि उसने किसी को भी जेल में डालने से संकोच नहीं किया। धार्मिक गुरुओं को लेबर कैंप में भेजने के कई मामले खासे विवादास्पद रहे। जैसे देश के सबसे बड़े कैथोलिक गुरु को होक्सहा ने धर्म को मानने के लिए जेल भेज दिया। वे 25 सालों तक जेल में सख्त सजा और कड़ी मेहनत करते रहे। अमानवीय हालतों में रहने के बाद भी उन्होंने धर्म को नहीं छोड़ा और होक्सहा की मौत के बाद लेबर कैंप से बाहर आ सके। होक्सहा काल के दौरान कई लोगों ने इस बात का जिम्मा लिया कि वे धर्म के खिलाफ फिल्में बनाएं और लोगों को दिखाएं ताकि उनका मन बदल जाए। उस दौरान ऐसी कई फिल्में बनी जिसमें धर्म के कारण आने वाली बुराइयों के बारे में बात की गई थी, जैसे फ्रीडम और डेथ और टू डाई ऑन वंस फीट। इन फिल्मों में बताया गया था कि पश्चिमी देशों के साथ मिलकर धर्मगुरु अपने ही देश के खिलाफ साजिश करते हैं। अल्बानिया में तब एक ही चैनल था जो सरकारी था। इसमें ऐसी फिल्में लगभग रोज दिखाई जाती ताकि हर कोई उसे देखे। अब भी निजी टीवी चैनलों पर ये फिल्में आती रहती हैं। हालांकि होक्सहा के बैन के बाद भी लोग चोरी छिपे अपना धर्म मानते रहे। आज भी अल्बानिया को दुनिया का पहला नास्तिक देश माना जाता है, लेकिन वर्तमान में यहाँ की बड़ी आबादी अब किसी न किसी धर्म से जुड़ी है।
साल 2011 में हुए जनगणना सर्वे के मुताबिक अल्बानिया की 56.7% आबादी खुद को मुस्लिम मानती है, वहीं 10.03 खुद को क्रिश्चियन मानते हैं। बाकी आबादी अलग अलग धर्मों से ताल्लुक़ रखती है। केवल 2.5 लोगों का मानना है कि वे नास्तिक हैं।